36वें पे देखिए, 35वें कहता है 1 रुपए में 32 संतरे बेच रहा है। तो पहला वाला भी बेचने पे ही है और दूसरा भी बेचने पे ही। तो कहता है 1 रुपए में 32 संतरे बेच रहा है, तो उसे 40% का लॉस होता है। तो वो 1 रुपए में कितने संतरे बेचे, 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट होने लगे। मतलब यहाँ पे भी बेचने की बात कर रहा है और यहाँ पे भी बेचने। अच्छा, 32 संतरे जब वो बेच रहा है तो कितने का लॉस हो रहा है, 40% का लॉस। 100 की चीज कितने में, 60। और वो बेसिकली 20% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, यानी 100 की चीज 120 में। तो इनकी प्राइस का रेशियो क्या है जी, 1:2। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या है, 2:2। 2 यूनिट 32 संतरे, 1 यूनिट 16। 1 रुपए में 16 संतरे बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट होने लगे। कह रहा है कि 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पे एक आदमी को 20% की हानि होगी। 20% की हानि, 100 की चीज 80 में। तो कहता है 20% का लाभ कमाना है तो 100 की चीज 120। तो 1 रुपए में कितने बेचे, तो करिए क्या इसका रेशियो बनाएंगे। तो 40 दूनी 80, 40 3 120। तो 2 3 तो क्वांटिटी 3 यूनिट 12 संतरे, 1 यूनिट 4, तो 2 यूनिट 8। समझ गए बच्चों, लिखिए आगे। Five oranges, 4 rupee 40. A man lost 20%. कह रहा जी एक आदमी 40 रुपए में 45 संतरे बेच रहा है। तो 40 का कोई काम नहीं, बाद में देखेंगे इसे। कहता है कि 40 रुपए में 45 संतरे बेच रहा है तो 20% का लॉस हो रहा है, यानी 100 की चीज 80। तो मैं कह रहा हूं बताओ 40 रुपए में कितने संतरे बेचे कि 20% का लाभ हो। तो 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 100 की चीज कितने में बिकेगी, 120 में। तो रेशियो निकालेंगे तो आएगा 3। तो क्वांटिटी का रेशियो 3:2। 3 यूनिट 45 संतरे, 1 यूनिट 15, 2 यूनिट 30 संतरे। हाँ या ना, यदि जब 40, सुनो बच्चे, जब 40 रुपए में वो 30 संतरे बेचेगा ना तो उसे प्रॉफिट होने वाला है कितना, 30%। तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचे भाई, 30/40, यानी 3/4 संतरे। तो कह रहा है 24 रुपए में कितने बेचे, तो 3/4 गुना 24, 18 संतरे। आया नहीं समझ उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 11। बहत्तर वस्तुएं बेचने पे एक आदमी को 9 वस्तुओं के एसपी जितना लॉस होता है। क्या है जी, 72 वस्तुएं बेचने पे एक आदमी को 9 वस्तुओं के एसपी जितना क्या होता है बच्चे, लॉस होता है। ऐसे सवालों में आप ये देखा करो कि जो लॉस हो रहा है या जो प्रॉफिट हो रहा है किस पे हो रहा है, एसपी पे। तो लॉस या प्रॉफिट जो हो रहा है किस पे हो रहा है बच्चे, एसपी पे। तो जिस पे हो रहा है ना उसी आर्टिकल, उसी चीज की कुछ वैल्यू मान लीजिए। मान लेते हैं भाई कि हर आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस वो कितना है, 1, यानी 1 रुपया पर आर्टिकल सेलिंग प्राइस है जी।
एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, तो ये बताओ उसे लॉस कितने आर्टिकल का हो रहा है? लो है 9 आर्टिकल के एसपी का। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, तो 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 9 रुपए, तो लॉस हो रहा था 9 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस का, यानी 9 इंटू एसपी, मतलब हर आर्टिकल का एसपी 1 है, तो यानी 9 रुपए का। हाँ ना बच्चे, बेच कितने रहे हो भाई? 72 आर्टिकल, तो 72 आर्टिकल का एसपी कितना बना दे भाई? एक आर्टिकल का एसपी 1 रुपए है, तो 72 आर्टिकल का एसपी 72। हाँ है ना? तो ये बताओ यार, 72 रुपए में बेच के आपको 9 रुपए का लॉस हुआ है, तो सीपी क्या होता है? एसपी प्लस लॉस, यानी 72 प्लस 9 यानी 81। आइए जी बात समझ में। तो लॉस परसेंट बताइए क्या होगा? तो लॉस परसेंट होगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये होगा 11 सही 1/9। बस आंसर। अब आगे कह रहा है 72 वस्तुएं बेचने पे एक आदमी को प्रॉफिट हो रहा है 9 आर्टिकल के एसपी जितना। इस बार हो रहा है जी प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है, वो हो रहा है बेटा कितने के? 9 आर्टिकल के एसपी। तो एक का एसपी 1 रुपए है, तो 9 का एसपी कितना बना? 9 रुपए। अब हम बेच कितने आर्टिकल रहे हैं? 72। तो एक को बेच रहे हैं 72 1 रुपए में, तो 72 को बेचेंगे हम 72 रुपए में। तो 72 रुपए में कोई चीज बेची, 9 का हुआ लाभ, तो सीपी क्या होता है? एसपी माइनस प्रॉफिट। 72 माइनस 9 यानी 63। तो प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो 9 का लाभ 63 पे, तो 100 पे कितना? 100/7। 14:2/7 होता है। क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे सीपी दिया है भाई। आर्टिकल बेचने पे एक आदमी को जो प्रॉफिट होता है वो 9 आर्टिकल के सीपी जितना होता है। यानी इस बार बच्चे जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस पे हो रहा है? सीपी ऑफ 9 आर्टिकल। तो प्रॉफिट जिस पे हो रहा है ना उसको कुछ मान लो। इस बार किस पे हो रहा है? सीपी पे। तो सीपी कुछ मान लो। मान लेते हैं कि कल का जो सीपी है वो कितना है बेटा? 1 रुपए। एक आर्टिकल का सीपी क्या मान लिया जी? 1 रुपए। अगर एक आर्टिकल का सीपी 1 रुपए मान लिया, तो जो प्रॉफिट हुआ है वो 9 आर्टिकल के कॉस्ट, यानी 9 रुपए। हाँ है ना? अच्छा, आपने कितनी वस्तुएं बेची बच्चे? बोलो भाई 72। तो जो 72 वस्तुएं बेची है वो खरीदी भी तो होंगी, या बिना खरीदे बेच देंगे? खरीदी होंगी। तो एक वस्तु कितने की खरीद रहे हो? 1 की। भाई एक आर्टिकल का सीपी कितना? 1 रुपया आप सेल आउट कर रहे हैं, वो खरीदे कितने के होंगे? 72 के। क्योंकि एक आर्टिकल का सीपी 1 रुपए, तो 72 आर्टिकल का सीपी 72 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंट होता है जी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। समझ गए जी? 12.5%। 14 का ये। पे एक आदमी को लॉस हो रहा है 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस से। तो भाई ये बताओ बच्चे, एक आर्टिकल का सीपी कितना मानना है? 1 रुपए। तो जो लॉस हो रहा है, घंटी आवाज नहीं करो, तो लॉस हो रहा है 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस यानी 9 रुपए। तो एक आर्टिकल अगर एक का खरीदा है, तो जो 72 आर्टिकल बेच रहे हो खरीदे भी तो होंगे 72। तो 9 का लॉस 72 पे, तो 100 यानी वही 12.5%। 15वें पे आ जाओ।
चलिए जी, देखिए 15वें में सेकंड लास्ट लाइन पे ये जो लिखा हुआ है कि मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य ये कलम के क्रय मूल्य का आधा है। यानी पेन का सीपी 2x मानोगे तो कैंडल का सीपी क्या लेना होगा x। और इन दोनों का सेलिंग प्राइस में कोई रिलेशन दिया नहीं है, तो कुछ ही मान लो ए और बी। मान लेते हैं जी एक मोमबत्ती अगर ए रुपए की बिक रही है तो एक पेन कितने का बिक रहा है, बी रुपए का। हाँ यार, मेरे पे तो कह रहा है जी 10 कैंडल बेचने के। तो अगर आप 10 कैंडल बेचोगे तो 10 कैंडल का कॉस्ट कितना बना, 10 है। भाई एक मोमबत्ती x रुपए की, तो 10 मोमबत्ती कितने की, 10x की। कहता है 10 कैंडल बेचने पे प्रॉफिट होता है, किसके बराबर होता है भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन। अब एक पेन पे कितना है, बी में बेच रहे हो तो 3 पेन कितने बेचोगे, 3। तो 10x सीपी है तो 3b आपका आ गया प्रॉफिट। मैं कहूं मुझे प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो यू विल टेल के प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही तो होगा प्रॉफिट परसेंट। अब कहते हैं 10 पेन बेचने पे, तो एक पेन कितना, तो 10 20x के, 10 पेन कितने के हुए, 20x के। अब कहता है 10 पेन बेचने पे से जो लॉस हो रहा है किसके बराबर हो रहा है बच्चे, सेलिंग प्राइस ऑफ फॉर कैंडल। तो एक कैंडल का एसपी कितना है, ए, तो लॉस हो रहा है 4 कैंडल के सेलिंग प्राइस का। यानी भाई हाँ या ना, पक्का है कच्चा, सही है जी, गलत है, सही है। तो बताओ जी लॉस परसेंट क्या होगा, तो लॉस समझिएगा अपॉन सीपी इंटू 100। तो जी ये लॉस परसेंट है, ये प्रॉफिट परसेंट। तो सवाल में कह रहा है लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट इक्वल है। उतारना नहीं है किसी ने भी, लड़की साथ साथ लिख रही है, बस इसको पढ़ लो और देख लो, यहाँ तक तो दिक्कत है तो पूछ लो कि भाई कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की जो न्यूमरिक वैल्यू है वो आपस में ध्यान रखिए। तो ये भाई प्रॉफिट परसेंट और ये लॉस परसेंट। सवाल में कह रहा है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की न्यूमरिक वैल्यू इक्वल है। यानी 3b इक्वल टू 2 है। तो b अपॉन ये जानते हो क्या हुआ, 2/3। यानी b की वैल्यू 2 तो a की वैल्यू 3। यही तो पूछा हुआ। पेन के एसपी का रेशियो, तो कैंडल का एसपी 3 है तो पेन का एसपी 2। करो चेक। हाँ जी सर बोलिए। सेल्स इज गुड्स एट 9% लॉस। इनिशियल सीपी मान लो 100, अगर 9% लॉस पे बेच रहे हैं तो इनिशियल एसपी कितना बना, 51। अरे हाँ, अब कह रहा है कि अगर मान लो उसने इसे 750 रुपए अधिक में बेचा होता, एक बिका 750 नहीं 752 रुपए, सही कर लिया। कहता अगर इसे 750 मतलब 752 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे प्रॉफिट हो रहा होता कितने परसेंट का, 7%। तो 100 का 7% 7, तो कितने में बेचा होता, 107। सो इट इज इट्स न्यू सेलिंग प्राइस। तो हम इनिशियली सेल कर रहे थे 91 यूनिट में और अब हम सेल कर रहे हैं 107 यूनिट। तो कितने यूनिट ज्यादा में सेल कर रहे हैं, 16 यूनिट। तो 16 यूनिट 752, 1 यूनिट 47 रुपीज। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल कॉस्ट बाय 100 यूनिट, तो 100 गुना 47 147 ऐसे या 4700 उतार लो।
A shopkeeper sells his goods at 7% profit. एक दुकानदार अपने आर्टिकल को 7% प्रॉफिट में बेचता है, यानी कितने में बेचता है? 107। क्वेश्चन 62 Had he sold it 4248 rupees more, then he would gain 13%. कहता है अगर उसने इसे 4248 रुपए में बेचा होता तो उसे 13% प्रॉफिट होता है, यानी 100 की चीज कितने में बेचता? 113। 107 यूनिट में पहले बेच रहा था, अब बेच रहा है 113 में, तो कितने ज्यादा बेच रहा है? 6 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 708, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 708, हाँ है ना, यानी 70,800। चौसठवें में कह रहे दुकानदार सामान 20% लाभ पर बेचता है, 63 में 64 में यानी 100 यूनिट में खरीदा तो बच्चे बेचा कितने में? 120 यूनिट। अब कह रहा है कि अगर उसने इसे 20% कम रेट में खरीदा होता है, यानी कितने में खरीदा होता? 80 में, और अगर उसने इसे 20 रुपए अधिक में बेचा होता तो 61 नहीं पड़ रहा था। 10% कम में खरीदा होता तो 90 में खरीदा होता, यानी 100 में खरीदा तो 20% का लाभ इतने में बेच रहा था। किराया अगर 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो 30% का जो प्रॉफिट होता वो किस पे होता जी? नए सीपी पे। तो 90 का 30% कितना? 27, यानी कितने बेचा होता? 117। पहले आप बेच रहे थे 120 यूनिट में, अब बेच रहे हैं हम 117 में, कितने यूनिट कम में बेच रहे हैं? 3, तो 3 यूनिट 18 रुपए, 6 रुपए, आया ना। तो कहता है इनिशियल सीपी बताओ, तो इनिशियल सीपी कितना है? 100, तो 1 यूनिट 6, तो 100 यूनिट 600 रुपए, 64 पे। एक आदमी अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यानी 100 की चीज कितने में? 110। हेडिंग परचेज इट फॉर 20% ऐसा, अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता है, यानी कितने में? 80। एंड सेल इट टू 20 रुपीज मोर, और अगर इसे 20 रुपए अधिक में बेचा होता देन ही वुड गेन 40%, तो उसे 40% का लाभ होता। तो नया सीपी क्या है भाई? 80, तो 80 का 40% यानी 32, तो कितने में बेचा होता? 112। तो पहले बेच रहे थे 110 यूनिट में, अब बेच रहे 112 में, कितने ज्यादा? 2 यूनिट 20 रुपए, 1 यूनिट 10, तो 100 यूनिट 100 गुना 10 है 1000 रुपए। आया भाई समझ? चलिए तो सवाल नंबर 83 पे आइए। तो एडवांस हो चुका है, आया, तो आपको तो आना नहीं, इस बैच में एंट्री भी नहीं देगी, तो आप तो अपने बैच में कंटिन्यू रहिएगा, जिसमें इंग्लिश जीएस जो चले। जो मैथ स्पेशल वाले बच्चे हैं, आपको क्या करना है कि आप अपने इस बैच में कंटिन्यू रहिए। जिसके पास टाइम है और बहुत जल्दी से खत्म करके जाना चाह रहा है, तो चूंकि अर्थमेटिक अब आपका खत्म होने के घर पे आ जाएगा थोड़े दिन में। बस बेटा बेस सर कल 8 से 10 कौन सा बैच, कौन सी क्लास होगी? जो चलती है वही होगी पूरा हो गया उसमें। सर, उसके लिए आप मत पूछिए, वो आपका बैच है 83 पे। ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 10% प्रॉफिट, एक दुकानदार ने एक वस्तु 10% लाभ पर बेची। 83 ना, तो 100 की चीज 110 में बेची। अब कह रहे थे अगर उसने इसे 4% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदा होता? 6। और अगर 18 से 3/4% प्रॉफिट पे बेचा होता तो पहले तो इसकी फ्रैक्शन
तो 18/72 और 3/75 बटे 4%, परसेंट वाला बटे 100, 3/16। तो 96 का 3/16, ऐसी तो कह रहा है कि इसका इतना परसेंट प्रॉफिट। तो 16 6 96 6 दिए 18, तो 18 रुपए लाभ में बेचे होते 114, तो लाभ हो रहा होता 114 रुपए का, 114 यूनिट का। तो पहले आप बेच रहे हैं 110 में, आप बेच रहे हैं 114 यूनिट में, तो कितना यूनिट ज्यादा में बेच रहे हैं? 4 यूनिट। और एक्चुअल में कितने ज्यादा में बेच रहे हैं? 10। तो 4 यूनिट 10 रुपए, 1 यूनिट 2.5 रुपए, है ना। तो अगर 1 यूनिट 2.5 रुपए है तो कह रहे इनिशियल सीपी बताइए 100 यूनिट, तो 100 गुना 2.5 यानी 250 रुपए। हाँ है ना भाई, बता लो। बस 45 पे है वो, वैसे तो जल्दी नहीं आएगा, कल भीड़ लगानी चाहिए। 65 पे आ रहे हैं ना जी, देखिए। अगर हम मान लें कि जी इनिशियल कॉस्ट प्राइस कहते 25% लाभ पे बेच रहे हैं, यानी 100 में खरीद रहे हैं, तो हम इनिशियली बेच कितने में रहे हैं आर्टिकल? 125। अब कह रहा है अगर उसने इसे 900 रुपए कम में खरीदा होता, तो यार बच्चों ये तो 100 यूनिट है, तो इससे 900 रुपए कम कैसे करोगे? हो ही नहीं सकता। इलेक्शन में सिखाए थे कि यूनिट से आप रुपए नहीं घटा सकते, यूनिट से सिर्फ यूनिट ही घटा सकते, यूनिट ही जोड़ सकते। यानी इस प्रकार के मतलब उसमें भाषा में, लैंग्वेज में ये मेथड अप्लाई नहीं, फिर आपको डिटेल करना पड़ेगा। तो ऐसे करिए, तो आप ये देखिए स्टार्टिंग में वो आर्टिकल किस रेट से बेच रहा है भाई? 25% प्रॉफिट। तो 25% की फ्रैक्शन कितनी बनी? 1/4, यानी इनिशियल सीपी 4x है, तो इनिशियल एसपी कितना? 5। हाँ या ना, यानी 4x में चीज खरीदी है तो x का लाभ तो बीच कितने में है? 5 है। अब कहता है अगर मान लो उसने 900 रुपए कम में चीज खरीदी होती तो नया सीपी 4x माइनस 900, और 900 रुपए कम में ही चीज बेची होती तो नया एसपी होता 5x माइनस 200, तो ये नया सीपी, ये नया एसपी। हाँ जी, तो कहता है अब उसे जो लाभ हो रहा है वो पहले से 5% ज्यादा है। पहले कितना लाभ हो रहा था? 25, अब 5% ज्यादा यानी कितना? 30% लाभ हो रहा है, यानी 100 में चीज खरीद रहा है तो 30% का लाभ बेचा कितने में? 130। हाँ जी, तो 13 14 50x माइनस 9, तो भैया 2x बराबर कितना बना? 27। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी जी? 4x की, तो 2x 2700, तो 4x डबल हो गया, वरना x की वैल्यू निकाल दो 1350, तो 4x की 4 गुना 1350 यानी 5400, बस आंसर आ गया। यानी इनिशियल सीपी कितना था? 5400 रुपए। देखो बच्चों इनकी शॉर्ट ट्रिक तो है सामने देखो, लेकिन वो मतलब बड़ी बधी हुई सी चीज है। अगर ये चीज बदल गई ना, अगर यहाँ सेम घट रहा है तो ठीक है, या 900 है या 800 हो जाए तो ट्रिक खत्म हो जाएगी, या एक जगह घट रहा है एक जगह बढ़ रहा है तो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अब ट्रिक में नहीं करा रहा, बड़ा ट्रिक तो ऐसा है कि भाई 25% था, 5% बढ़ के कितना हो गया? 30%, और प्राइस बढ़ा कितना? प्रॉफिट बढ़ा कितना है? 5, और कीमत कितनी घटी है? 900, तो आंसर आ गया 5400। लेकिन ये यूजलेस है, हम ऐसी चीजें याद नहीं रख सकते क्योंकि पेपर में भाषा बदलता ही बदलता है, इसलिए इसको उतारो। करो चलो, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5x में खरीदी तो बेची कितना है? 6।
तो बनाना साढ़े तू क्या करेगा? कहता है अगर उसने इसे 600 रुपए कम में खरीदा है और 400 रुपए कम में बेचा है तो उसे जो लाभ हो रहा है वो 10% ज्यादा हो रहा है। तो बच्चों पहले कितना लाभ था बेटा? 20%। अब 10% ज्यादा है यानी 30%। 30% यानी 100 में खरीद 100 नया सीपी है तो 30 का लाभ यानी नया एसपी कितना बना? 130। कैलकुलेट करके आंसर। लाल से 67 नहीं हुआ था आप लोगों की? देखो बच्चे बेवस कहता है राम ने 750 आर्टिकल 60 पैसे पर आर्टिकल की कॉस्ट से बनाए। तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस देखा जाए तो 750 आर्टिकल 60 पैसे पर आर्टिकल की रेट से खरीदे। तो एक आर्टिकल का सीपी 60 पैसे 350 तो 750 आर्टिकल का सीपी निकालोगे तो आएगा 450। सॉरी हाँ है ना? कहता है जी वो 600 आर्टिकल, कितने आर्टिकल? 600। वो 600 आर्टिकल इस रेट से बेचना चाह रहा है, 600 आर्टिकल इस रेट से बेचना चाह रहा है कि 600 आर्टिकल इस रेट से बेचना चाह रहा है कि उससे 600 आर्टिकल बेच के भी उस रेट से उसे 40% का ओवरऑल पे प्रॉफिट हो। ओवरऑल पे सिर्फ 600 पे, ओवरऑल पे 600 आर्टिकल बेच के टोटल पे 40% का प्रॉफिट हो। तो इसका मतलब मुझे 450 रुपए में तो मैंने चीज खरीदी है सारी कुल मिला के, और मुझे अगर 40% का ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए, मैं देखता हूं तो प्रॉफिट बना कितना है? 450 गुना 40% यानी 180 का मुझे चाहिए प्रॉफिट। अरे हाँ यार, तो 450 प्लस 180 मुझे कितने में बेचने चाहिए? 630। यानी 630 रुपए में जब मैं 600 आर्टिकल बेचूंगा तो मुझे टोटल पे 600 पे नहीं, टोटल पे 40% का प्रॉफिट होगा। यानी 600 रुपए में नहीं, 600 आर्टिकल जब मैं 630 रुपए में बेचूंगा तो मुझे 40% का प्रॉफिट होगा। एक बार पढ़ो समझना। और 600 आर्टिकल का एसपी अगर इतना है तो एक आर्टिकल किस रेट में बिकेगा भाई? 630 बटे 600 यानी 21 बटे 20। सामने देखना। देखो जी सवाल ऐसे था, बड़ा सार्थक सवाल है, भाषा में है, समझना। कह रहा है 750 आर्टिकल उसने 60 पैसे के हिसाब से कॉस्ट पे बनवाए। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट 60 पैसे, तो 750 आर्टिकल की टोटल कॉस्ट कितनी बनी? 450 रुपए। हाँ या ना? तो ओवरऑल सीपी बना 450 रुपए। कहता हूं 600 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ऐसे डिसाइड करना चाह रहा है कि जिससे कुल पे यानी 450 में 40% का प्रॉफिट हो। तो कुल पे 40% का प्रॉफिट यानी कितने का लाभ कमाना चाह रहा है? 180 का। तो कितने में बेचना चाह रहा है? 630। तो 600 आर्टिकल का एसपी 630, तो एक आर्टिकल का एसपी 21 बटे 20 रुपए। अब ये बताइए ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना है? अब एक छोटी सी करेक्शन करिए इसमें, हिंदी में, इंग्लिश में ठीक है। 120 वस्तुएं खराब हो गई और वह 630 वस्तुएं बेचने में कामयाब रहा। अच्छा, तो इस रेट से उसने कितने आर्टिकल बेचे? 21 बटे 20 रुपए के भाव से। सवाल ने कहा है कि उसने विक्रय मूल्य ऐसे निर्धारित कर रखा है कि अगर 600 वस्तुएं बिके तो भी उसे 40% का फायदा हो। हालांकि 120 खराब हो गई तो 750 में 120 खराब हो गई, तो शेष कितनी थी? 630 वस्तुएं बेचने में वो कामयाब रहा इस रेट से। तो वही इस रेट से अगर हम 630 आर्टिकल बेचेंगे तो एक आर्टिकल 21 बटे 20 का है, तो 600 आर्टिकल कितने के बिके? 630। तो ये आएगा 21 3 63, 21 6 126 और 6 132।
है ना। तो सीपी आ गया, एसपी आ गया, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट हो गया एसपी माइनस सीपी, 135। तो कितना आएगा भाई? 450 दूनी 900, 423/2। कितने का प्रॉफिट? तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा जी? तो हम कहेंगे जी 423/2 का प्रॉफिट किस पे? सीपी। आंसर आएगा जी कितना? 47%। ये है भाई इसका डिटेल सॉल्यूशन। एक बार करो, समझो खुद से। आखिरी में आपसे पूछा क्या? कंपैरिजन या रियल वैल्यू? कंपैरिजन। कंपैरिजन पूछा है ना, तो अगर बच्चों कंपैरिजन पूछा है तो हमें रियल नंबर ले जाने की जरूरत नहीं है। हम मात्र कंपैरिजन से भी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए। तो 750 आर्टिकल का जो सीपी है वो 60 पैसे के हिसाब से लेने की क्या जरूरत है? कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, बस आखिरी में रिलेशन सेट होना चाहिए। अगर वो सवाल में पूछता ना कि कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो गया, तब तो हमें जरूरत पड़ती 7.5 की है। अगर वो नहीं है तो हम तो वैसे भी निकाल लेंगे। तो मैं सीधा सीधा मान लेता हूं कि 750 आर्टिकल का जो सीपी है ना वो कितना? 100 रुपए। कितना मान लिया जी? 100 रुपए। अब कह रहा है कि जी वो 600 आर्टिकल इस रेट से बेचना चाह रहा है। 600 आर्टिकल बेच के भी उसे कुल पे 40% का प्रॉफिट होगा। तो मतलब 100 की चीज कितने? 100 रेट कितना हो? 140/600। तो कह रहा है इस रेट से 100 रुपए। तो कहता है वो कितनी वस्तु बेची, कितने का लाभ? 70%। बस आंसर हो गया। आया भाई समझ में? एक बार उतारो। इस रेट से कितने के बिकेंगे? 7 रुपए के हो जाएगा। तो 100 पे 7 का लाभ कितना? हो रहा था 7% और होगा, यानी कितना होने लगेगा? 47। नेक्स्ट पे आ जाओ, 68 पे। हेलो जी सर।